हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चैतन्य क्लासेस। तो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मींस वो जिस जिस शिफ्ट में आए हैं पूरा पेपर वाइज हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो 13, 11, 21 में पेपर हुआ था आपका सेकेंड शिफ्ट में, उसका डिस्कशन होगा कंप्लीटली और आप देखेंगे उसमें शॉर्ट ट्रिक्स जहां पे होंगी वो भी आपको क्लियर कराई जाएंगी। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में क्वेश्चन भी ना समझ आए, राइट। तो यहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं, तो बी विद मी एंड अब स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर विदाउट वेस्टिंग टाइम, राइट। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जितने आपके इस शिफ्ट में आए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, जब किसी वस्तु को रुपए इतने में बेचा जाता है, मैं हिंदी में डायरेक्टली आपको करा रही हूं, इंग्लिश वालों के लिए ये पूरा आपका सेंटेंस लिखा हुआ, राइट। तो यहाँ पे अगर किसी वस्तु को इतने में बेचा जाता है तो इसी वस्तु को इतने में बेचने पे, मतलब दोनों जगह सेलिंग हो रही है, तो इसका मतलब ये दोनों ही चीजें क्या है, सेलिंग प्राइस है, ठीक। और आपसे पूछा क्या, कॉस्ट प्राइस पूछा। ध्यान से देखेंगे, पहले इतने में बेची और बाद में कम में बेची, इसका मतलब जो पहले लाभ हुआ होगा तो बाद में क्या हुई है, हानि हुई है। वही ये बता रहा है कि हानि से कितना, 21% अधिक लाभ अर्जित करती है। तो क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, पहले तो उसको समझना पड़ेगा कि कहना क्या चाह रहा है, अदरवाइज आप क्या शॉर्ट ट्रिक आपको बताई जाएगी और आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से नहीं करने वाली हूं, पर आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। यहां पे पहली बात आपको पता लग गई कि अगर हमने कितने में बेचा, इतने में बेचा, तो हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट, और इतने में बेचा तो हमें क्या हो रहा है, नुकसान। और नुकसान से इतना अधिक रिलेशन है इसमें नुकसान और फायदे में, राइट। तो वहां पे सेलिंग प्राइस जो था वो है आपका कितना, 9061। इस केस में आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, राइट। तो हम लिखेंगे लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में बात करता है कि आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है भाई, प्रॉफिट तो सेलिंग प्राइस में से क्या हटाते हैं हम, कॉस्ट प्राइस हटाते हैं तो हो जाता है प्रॉफिट। ये दो इक्वेशन आपको मिल गई, सिंपल है, इसको आपको समझने में दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब यहां से निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, बट हमारे पास लॉस एंड प्रॉफिट दो चीजें, इनमें रिलेशन दे दिया। इन्होंने कहा कि बेचे जाने पर होने वाली हानि से 21% अधिक लाभ अर्जित करती है। लाभ से हानि कितना अधिक है, 21% अधिक है। तो इसका मतलब इस प्रॉफिट की जगह हम लिख सकते हैं लॉस का 21% ज्यादा, ठीक है। समझ आया आपको, लॉस पे 21%, ऐसे कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, ये प्रॉफिट है, ठीक। ये हमारा प्रॉफिट है, क्या, 21% ऑफ लॉस, ये इन्होंने दे दिया, प्रॉफिट दे दिया। तो हमने वही उस पे पुट कर दिया और बाकी चीजें एज इट इज लिख दी। क्लियर। आपको ये क्वेश्चन खुद से कॉपी पेन के साथ में बैठ के सॉल्व करना है, राइट। आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने क्वेश्चंस देखे और आपने सोच लिया कि हाँ मैं तो बन गया हीरो, हीरा लाल, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको इन क्वेश्चंस पे बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस हो गया या फिर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, इसमें क्वेश्चंस की जो वैरायटी होती है बहुत ज्यादा होती है। जब तक आप प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपसे क्वेश्चन हिलेगा नहीं, राइट। तो यहाँ पे हो गया आपका क्या, निकल आई हमारी दूसरी इक्वेशन, ठीक। तो लॉस यहाँ आ गया। अब लॉस के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है, देखो निकालना हमें कॉस्ट प्राइस है, तो इस लॉस को हटाना पड़ेगा। लॉस के प्लेस पे हम क्या रख देंगे, ये रख देंगे। कौन सा टर्म रख देंगे हम, कौन सा टर्म रख देंगे हम, ये वाला टर्म रख देंगे लॉस के प्लेस पे। तो रख दो CP माइनस 9061, ठीक है। ये आ गया क्या, लॉस। अब इसको अगर करें डिवाइड तो ये 1.21 आएगा, क्योंकि नीचे क्या है, 100 है, इज इक्वल टू बाकी टर्म आपका रहेगा क्या, एज इट इज। क्या अब आप यहां से निकाल लेंगे, तो इस 121 की आपको दोनों में मल्टीप्लाई करनी है, राइट। तो यहां से हो गया 1.21 CP माइनस 9061 इंटू 1.21, मैंने ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और इसको फिर से एज इट इज लिख दिया।
यहां से सीपी इधर भी है, इधर भी है, ये सीपी उठ के इधर आएगा तो प्लस में जाएगा तो बनेगा 2.21 सीपी इज इक्वल टू, और ये वाली जो डिजिट है वो उधर चली जाएगी तो प्लस में आ जाएगी। तो 18122 में क्या ऐड हो जाएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लिख देंगे, वो ऐड हो जाएगा। क्लियर है? फिर सिंपली आप सीपी निकाल लेंगे, कैसे? इन दोनों टर्म को ऐड करके और 2.21 से क्या करके डिवाइड करके, राइट? कैलकुलेशन में यहां नहीं करने वाली हूं, ये आपको खुद से करनी है। तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा आप उसको कमेंट में आंसर करके बताएंगे। आई होप आपको यहाँ से ये चीज क्लियर हो गई होगी कि क्या पूछा था और क्या निकालना है। ओके, ये है आपका सेकेंड क्वेश्चन। एक स्मार्ट टीवी को इतने रुपए में खरीदा गया, तो ठीक है, इसके मूल्य को 30% अधिक पे अंकित किया जाता है, अंकित मूल्य पे 15% की छूट पर बेचा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन में जहां पे आपको पहले इतना एक्स्ट्रा लिख दिया मार्क प्राइस, उसके बाद में उस पे क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, तो फाइनल आपसे पूछा है लाभ प्रतिशत क्या होगा। प्रतिशत लाभ पूछा, इसलिए हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट परसेंटेज से भी निकाल सकते हैं, राइट? तो इसको यूज नहीं करेंगे, ऐसे ही निकाल लेंगे। तो मान लीजिए कि 100 रुपए आपके पास है, ठीक है, उस पे आपने क्या कर दिया, 30% अधिक अंकित कर दिया। तो यहाँ पे 30% अधिक का मतलब अब आपने 130 मार्क प्राइस लिख दिया। उसी मार्क प्राइस पे आपने 15% की छूट दे दी, तो इस पे 15% की छूट का मतलब यही तो हुआ। फिर जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा कितना, 110.5। या आप सॉल्व करके देख लेंगे यहां से, राइट? पॉइंट में आंसर आएगा। उसके बाद में आप 100 और इसमें डिफरेंस देख लेंगे, तो 100 की थी और बेची कितने में, 110.5 में। तो बताओ कितने का प्रॉफिट हो गया, तो सिंपली कितने का हो गया, 110.5 माइनस 100, राइट? तो ये आ गया आपका 10.5। कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप जस्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स देखिए। क्लियर है? तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन इज 3 numbers are in the ratio of 11, 13, 15. If the difference between thrice the third number, ध्यान से देखिएगा, 3 नंबर हैं आपके पास में और इस रेशियो में है। कह रहा है कि तीसरी संख्या के 3 गुना और पहली और दूसरी संख्या के योगफल के बीच का अंतर 441 है। तो पहले तो हमें क्या करना है, इसका 3 गुना कर देना है, मतलब कितना हो गया, 45 हो गया, ठीक? और पहली और दूसरी संख्या के योगफल, तो इन दोनों का योगफल हो गया, वो हो गया आपका 24, और इनके बीच का अंतर, ठीक? ये दोनों ही x में, क्योंकि हमें रेशियो दे रखा है तो हमने पहली संख्या मान ली 11x, 13x और 15x, राइट? यहां से हमने क्या किया, पहले तीसरी संख्या निकाल ली, उसको 3 गुना किया, उसके बाद में दूसरी और पहली संख्या को क्या कर दिया, योग कर दिया, तो 24x आ गया। उसके बाद में इनका अंतर बता रहा है कितना है, 441। यहां से जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 21। आपको पता है यहां से अगर 21 को डिवाइड करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 21 ही आ जाएगा। x की वैल्यू 21 आ गई। पूछा क्या है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर। तो सबसे बड़ी संख्या है 15x, सबसे छोटी है 11x, इसका मतलब ये कितनी है, 4x। 4x मतलब 4 गुणा 21, कितनी हो गई है आपके पास में, 84। तो ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, राइट? क्लियर है? नेक्स्ट वन इज, यस, ए किसी कार्य को 82 डेज में कर सकता है और बी 123 दिन में और सी 164 दिन में, राइट? कह रहा है कि पहले दिन ए ने अकेले काम किया, दूसरे दिन बी और सी ने मिलके, और तीसरे दिन ए और सी ने। इसी साइकिल को वो बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो पूछा जा रहा है पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा, राइट? तो स्टार्ट करते हैं यहां से। ए का काम पहले दिन है, अकेला कर रहा है वो, ठीक है, तो हो गया 1/82, ये एक दिन का काम है। दूसरे में बी और सी ने साथ में किया, तो b इज 1/23 प्लस 1/164, राइट? और तीसरे दिन किसने किया, ए और सी ने एक साथ किया, तो ए का काम 82 एंड सी का काम 1/164, राइट? इतना आपको समझ आ गया। अब हमें ध्यान से देखना है इसमें कि जो 41 है वो सब में कॉमन लग रहा है। ये मैंने कैसे देखा, 82 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 41। 123 को 3 से डिवाइड करेंगे तो भी 41 एंड 164 को 4 से डिवाइड करेंगे तो भी 41। तो हमें क्या करना है, यहां से देखो, इन दोनों टर्म को अगर हम ऐड कर दें तो ये 2/82 बनेगा,
प्लस इन दोनों को ऐड कर दें तो ये 2/164 बना, और इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 1/82, राइट, प्लस 123 एज इट इज रहेगा। अब हमारे पास ये दो टर्म एक जैसे आ गए, अब हम इनको 3/82 लिख लेंगे एंड प्लस 1/123। अब एलसीएम लेना और भी आसान, क्योंकि 41 तो कॉमन है, उसके साथ 2 एंड उसके साथ 3, ठीक है। अब यहां से 82 इसको हटा दो 3, तो 3 3 इज 9 प्लस 123 के लिए 41 और 3 को ले लो, 2 बचेगा तो 2 1 2, ये आ गया आपका क्या 11/41 × 6। समझ आया आपको? यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ी सी है, कोई नहीं, हम इसको कर लेंगे। ये हमारा 3 दिन का काम है, 3 दिन का, और पूछा है सारा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो पहले ये हम निकाल लेंगे कि 141 × 6 ये काम है हमारा कितने दिन का, 3 दिन का काम है, ठीक। तो एक दिन का काम क्या हो गया, एक दिन का काम कितना हो गया, ये हो गया आपका 11/41 × 6 × 3, ये एक दिन का काम हो गया। अब कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा, तो क्या करेंगे, सिंपली हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ डेज, टोटल काम, ठीक है। टोटल काम कैसे निकालेंगे, बिल्कुल इसको रेसिप्रोकल कर दो, 41 × 6 × 3 डिवाइडेड बाई 11। यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 41 × 18 बाई आ गया क्या 11, और 18 1 = 18, 1 ऊपर, 18 4 = 72 एंड 1 73 डिवाइडेड बाई 11। यहां से आप सॉल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा, उसके बाद 7 पे जाएगा एंड 0.9 समथिंग, राइट। तो आंसर आपका क्या आ गया, 67 पॉइंट समथिंग। अब आप ऑप्शन में मैच कर सकते हैं, यहाँ पे जो आपका ए ऑप्शन है ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट। ओके, आई होप आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ध्यान से देखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ एन अमाउंट ऑफ 22,000, क्या कह रहा है, इतने अमाउंट के लिए, मतलब ये आपका बेसिकली प्रिंसिपल अमाउंट है। इस पे आपको बोल रहा है कि 2 वर्षों का, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज एंड साधारण ब्याज में अंतर। आपको पता है कि साधारण ब्याज 2 साल में क्या होगा, सिंपली निकाल लेंगे, जितना पहले साल होगा उतना दूसरे साल। पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज पे ब्याज लगता है, तो पहले साल का चक्रवृद्धि एंड साधारण इक्वल रहेंगे, दूसरे साल पे चक्रवृद्धि में ब्याज पे ब्याज लगेगा, राइट। तो इसलिए क्या हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा ज्यादा हो जाता है। तो वही डिफरेंस यहाँ पे कितना दे रखा है, 220 दे रखा है। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट आप लिखेंगे, उसका फॉर्मूला होता है डिफरेंस इज इक्वल टू PR² अपॉन 100²। तो डिफरेंस क्या दिया है, 220, प्रिंसिपल क्या दिया है, 22,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछी गई है, डिवाइडेड बाई 100 × 100, क्योंकि R का भी स्क्वायर करते हैं और 100 का भी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, P/100 का स्क्वायर, राइट। फिर यहां से 0 से 0 कैंसिल, इस 0 ये 0 ऐसे रहने दो, इस 220 से ये 220 कैंसिल, तो R² हो गया आपका क्या 100। आपको पता है इसका रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 10। इसका मतलब रेट ऑफ परसेंट कितनी है, 10%। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और अब एक चीज और देखेंगे, यहाँ पे अंतर आपका 3 वर्षों के लिए भी पूछ लिया जाता है। कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए भी पूछ लिया जाता है, तो उसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, राइट। यहाँ मैं नहीं डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि हमारी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट इज फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर हुज रेडियस इज 26 एंड पाई की वैल्यू दे दी। तो हेमिस्फेयर क्या होता है, देखो स्फीयर, ये अगर इसको बीच से काट दें, ठीक, तो ये जो पार्ट बनेगा ये आपका हो गया क्या, हेमिस्फेयर। गोले को बीच से क्या कर दिया, काट दिया, ठीक। अब देखो पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr²। कोई दिक्कत इसमें, आधे गोले का तो आपका हो गया 2πr²। तो लेकिन आप एक बात देखो कि जब हम बीच से काटते हैं, मान लो आपने एक बॉल को या किसी गोले टाइप की चीज को बीच से काट दिया, तो एक तो वो पार्ट हो गया जो उसका सरफेस एरिया हो गया, राइट, नीचे वाला, और साथ ही साथ ऊपर का भी तो एक सर्किल बचा, मतलब ये भी तो होगा। जैसे आपने तबला देखा है, ठीक है, तबले में नीचे एक स्फेरिकल ऐसा शेप होता है और ऊपर गोल शेप होता है, तो वो उस गोल फ्लैट वाले पार्ट का एरिया भी तो निकलेगा। तो ये गोल पार्ट क्या है, ये एक सर्किल है। सर्किल मतलब क्या,
है ना। तो सर्किल मतलब वृत्त, और वृत्त का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब इस पूरे का तो कितना हो गया, इसका आधा हो गया, और साथ में एक ऊपर की सरफेस, तो कितना बना पाई आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या 3 पाई आर स्क्वायर, इसको गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है। तो सीधा फॉर्मूला 3 इंटू पाई इंटू आर कितना है 26। अगर यहाँ पे आपको डायमीटर दिया होता या व्यास दिया होता तो आप उसको आधा कर लेते, पर यहाँ डायरेक्ट इन्होंने आर दिया है, इसको आप सॉल्व करेंगे और डायरेक्ट आप आंसर निकाल देंगे, ठीक है। तो इंटू 26 इंटू 26, ये 576 होता है इसका, है ना, करके देख लेते हैं। यस, ठीक है, ये उतना ही है 576 इंटू 9.42, ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम कैलकुलेशन पे इस टाइम फोकस नहीं कर रहे हैं, हमारा फोकस है किस पे, कॉन्सेप्ट पे, जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है। तो कॉपी पेन के साथ में बैठिए और इसको साथ ही साथ सॉल्व करिए, आंसर निकालिए। नेक्स्ट इज बाय सेलिंग ए पेन ड्राइव फॉर रुपीज इतना, मतलब एक पेन ड्राइव को आपने कितने में बेचा, 1452 रुपए में बेचा। एक दुकानदार ने 12% की हानि होती है, उसको इतने में बेचने पर क्या हो रही है, हानि हो रही है। हानि हमेशा किस पे होती है, कॉस्ट प्राइस पे। कितनी हो गई 12% ही हो गई, तो इसका मतलब 88, राइट। और ये किसके बराबर है, ये है सेलिंग प्राइस के बराबर। क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। हानि या लाभ कुछ भी हो, आपको निकालना है हमेशा किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, क्योंकि जो चीज हम अपनी जेब से लेते हैं, ठीक है, जो पैसा हमने किसी चीज में लगाया वो हमारा होता है कॉस्ट प्राइस, और उसी पे हम लाभ या हानि देखते हैं। वो भले ही मार्केट में कितने की भी मिल रही हो, कितने की भी, राइट, हमने जिस रेट पे उसको खरीदा उस पे हम देखेंगे कि अब हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस पे ही हमेशा सारी चीजें निकलती हैं। यहाँ हानि है तो आपने 100 माइनस 12 कर दिया, 88 आ गया। यहां से आप सीपी निकाल लेंगे फटाफट, राइट, डिवाइडेड बाई 88, और 100 चला जाएगा कहाँ, ऊपर। ये आप देखो ये किससे डिवाइड हो रहा है, 11 से हो रहा है, 5 and 1 6, 4 and 2 6, बिल्कुल 11 से ये भी होगा, ये भी होगा, ये 8 जा पे जाएगा, और ये 11 1 जा 11, उसके बाद में 3 3 जा 33 एंड 2 जा, ठीक। उसके बाद में फिर देखेंगे इसको, ये जा रहा है कि नहीं, तो यहाँ से 4 से लेंगे तो ये 25 आएगा, इधर 2 बनेगा, और यहाँ बन गया 61। तो 61 इंटू 25 की आप क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, फिर से आप आंसर खुद से निकालेंगे। नेक्स्ट वन इज यस, अ ट्रेन टेक्स 62 सेकेंड्स टू क्रॉस ए ब्रिज ऑफ लेंथ। देखिए ध्यान से देखिए, एक रेलगाड़ी 121 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में कितना लेती है, 62 सेकेंड लेती है। एक ब्रिज है, ठीक है, और रेलगाड़ी उसको क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, तो उसको टाइम जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, 65। और यही रेलगाड़ी पुल पे खड़े एक आदमी को, यहाँ पे एक आदमी भी खड़ा है, इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लेती है, ये लेती है 51 सेकेंड का टाइम। तो पूछा है गाड़ी की लंबाई ज्ञात करिए। हमें बेसिकली क्या निकालना है, रेलगाड़ी की क्या लंबाई, ठीक है, कितनी लंबी है रेलगाड़ी। तो सबसे पहले क्या दे दिया इन्होंने, टाइम दे दिया, राइट, और क्या डिस्टेंस। हमें पता है कि ये कितना समय ले रही है, 62 सेकंड का समय ले रही है, तो इसका मतलब रेल गाड़ी की जो लंबाई है वो x ले लें पहले हम, ठीक है, और उसके बाद में उसमें क्या कर दें, जोड़ दें। क्या जोड़ दें अब हम इसमें हम जोड़ दें ये 121, क्योंकि पुल को पूरा पार करेगी तो पुल वाली भी तो लंबाई लेनी है, ठीक, कितने सेकंड में, ठीक। उसके बाद में क्या है, यही रेलगाड़ी पुल पे खड़े एक आदमी को पार करने में 51 सेकंड का समय लेती है। तो अब पुल पे खड़ा आदमी तो नेग्लिजिबल है ना, उसकी जो लेंथ है अगर इस तरीके से देखें तो वो रेलगाड़ी के आगे तो बहुत छोटी है, इसलिए हमने उसको क्या नहीं किया, ऐड नहीं लिया, हमने उसको नेग्लेक्ट कर दिया उस आदमी को। हालांकि एक्स में वो आदमी भी है पर हम लेंगे नहीं उसको, ठीक है। इनको हमें बराबर करना है और यहाँ पे है 51 सेकेंड। देखो ये है आपका डिस्टेंस, ये है आपका टाइम। हमने बेसिकली स्पीड को बराबर कर दिया है, S1 और S2 को क्या किया, बराबर। तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहले केस में डिस्टेंस क्या थी, पूरी रेलगाड़ी और पूरा पुल, और उसमें उसको कितना टाइम लग रहा है, 62 सेकेंड। दूसरे केस में फिर से क्या है, आदमी को पार कर रही है, तो आदमी की तो हाइट लेंथ कुछ आप मानोगे नहीं, क्योंकि रेलगाड़ी के आगे आदमी तो बहुत छोटा सा है, राइट, तो उसको आपने ऐसे ले लिया, रेलगाड़ी ले ली, और 51 सेकेंड में पार कर रही है, ठीक।
अब यहां से इक्वेशन बन गई एक आपकी, जहां से आपने स्पीड इक्वल कर दी और हमारे पास क्या टर्म आ गया, सिर्फ डिस्टेंस का आ गया। तो अब यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से हो गई आपकी 51 और यहां से हो गई x इंटू 62। ध्यान से देखेंगे, यहां से 51x प्लस 121 इंटू 51 इज इक्वल टू x इंटू 62। ये 62x है और ये 51x है, ये उधर चला जाएगा। तो 121 इंटू 51 इज इक्वल टू 62x में से क्या गया 51x, तो बना आपका क्या 11x। ध्यान से देखो, इधर आपके पास में एक टर्म है जो 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो आंसर आ गया 11 1 जा 11, 11 5 जा 51 एंड 56, 561 कहाँ पे है ये हमारी किसकी लंबाई आ गई, ये हमारी छुक छुक ट्रेन की लंबाई आ गई। ठीक है, ये हमारी किसकी लंबाई आ गई, ट्रेन की लंबाई आ गई। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। हमें यहाँ स्पीड नहीं दे रखी है, फिर भी हमने स्पीड को इक्वल किया, क्यों, क्योंकि हमें लेंथ निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस के लिए स्पीड चाहिए, बट हमें डिस्टेंस निकालनी है तो स्पीड भी नहीं पता, तो हमने स्पीड को क्या कर लिया इक्वल। रेलगाड़ी तो समान ही स्पीड से चलेगी, चाहे वो आदमी को पार करे चाहे वो प्लेटफॉर्म को पार करे। ओके, नेक्स्ट वन इज यस, can finish a work in 1140 days and B can do the same work in 2280 days, right? तो इसका मतलब क्या है कि जितने दिन में A काम कर रहा है उससे दुगना टाइम, उससे दुगने दिनों में कौन कर रहा है, B कर रहा है। तो दोनों का अगर रेशियो लें तो 1:2 निकलेगा। ये A एक दिन लगा रहा है तो B कितने दिन लगा रहा है, 2 दिन लगा रहा है, तो दोनों का रेशियो, अब दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो कितना बना, 3 बना। यही 3 अगर आप, क्योंकि जब आप एलसीएम लोगे डिवाइड करके तो 2280 ही निकलेगा ना, उसी को 3 से डिवाइड कर दो। ये मैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ। जनरली आप क्या करते हैं, ए अगर किसी काम को 5 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 6 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलके कैसे कर रहे थे, ऐसे। ठीक है, और ये उनका क्या निकला था, ये उनका निकला था बी कितने दिन का काम, 1 दिन का काम। ठीक है, इसी तरीके से काम कितने दिन में पूरा होगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। सेम चीज हमने कैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए इनका क्या निकाल लिया, रेशियो, क्योंकि यहाँ पे भी हम वही काम कर रहे थे, एलसीएम ही निकाल रहे थे। तो बेसिकली एलसीएम भी कितना आया, 3 आया। उसी से हमने किसको डिवाइड कर देना है, इसको डिवाइड कर देना है। तो आंसर क्या आएगा वो आप फटाफट खुद से बताएंगे, मैं यहाँ पे भी कैलकुलेशन नहीं कर रही हूँ, सिंपली डिवाइड करना है आपको। नेक्स्ट वन इज yes, a person cycles from hostel to college at a speed of 20 km per hour and reaches in इतने मिनट लेट, मतलब वो देर से पहुंच रहा है। देखो, एक उधर देर से पहुंच रहा है, एक हो रहा है जल्दी पहुंचता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, अदरवाइज आपकी कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी और एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप इसको लॉन्ग मेथड से करें। तो यहाँ मैं आपको डायरेक्ट ही फॉर्मूला बताने वाला। पहले आपको क्या देखना है इनकी, कि स्पीड कितनी है। ठीक है, उनका क्या ले लेना है आपको, प्रोडक्ट। तो सिंपल फॉर्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड एंड साथ ही साथ इनको मल्टीप्लाई करना है किससे, दोनों टाइम के को ऐड करके, राइट। जो जल्दी पहुंच रहा है, जो देर में पहुंच रहा है, दोनों को ऐड कर देना है। अब यहाँ एक चीज देखो, बस ये आपका फॉर्मूला है। तो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड कितना है आपका 24 इंटू 20 और डिफरेंस कितना है 24 माइनस 20, है ना। और T1 प्लस T2 करेंगे तो आ जाएगा आपका 35। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में दिया है और यहाँ पे किस में दिया है, मिनट में। अगर आपने इसको कन्वर्ट नहीं किया आवर्स में तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा। तब आपको क्या करना है, मिनट में चेंज, मिनट है और आपको चेंज करना है किसमें, आवर्स में। इसका मतलब बड़ी यूनिट लानी है तो डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 60 से। क्लियर। यहां से जो आंसर आपका आ गया वो क्या आ गया, देखो ये सॉल्व करके बचेगा 4, राइट, और 4 से ये 6 पे जाएगा, यहां से ये 3 पे जाएगा और ये 3 2 जा 6, तो 2 इंटू 35 दैट इज 70। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ये मैंने सॉल्व कर दिया, मुझे वैसे सॉल्व नहीं करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ 4 टर्म्स इन जीपी गिवन फर्स्ट टर्म इज 15 एंड द कॉमन रेशियो इज 4। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड है,
या कहना चाहिए फॉर्मूला बेस्ड है, क्योंकि जब आप जीपी पढ़ते हैं तो उसमें आपको कुछ फॉर्मूले दिए होते हैं, जैसे आपको nth टर्म निकालना है या फिर सम ऑफ nth टर्म निकालना है। तो यहाँ पे क्या निकालना है, क्योंकि हम डिटेल्ड वीडियो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, राइट। तो सम ऑफ 4 टर्म्स, इसका मतलब S4 चाहिए आपको, क्या चाहिए, 4 चाहिए, सम ऑफ 4 टर्म्स। अब फॉर्मूला वैसे क्या रहता है, एसएन टर्म का फॉर्मूला क्या रहता है, पहले इसको देख लेंगे, ठीक है। यस, ये आपका रहता है ए, पहले तो पहला पद ले लेते हैं, उसके बाद ब्रैकेट में लेते हैं आर की पावर एन, मतलब रेशियो की पावर एन -1 डिवाइडेड बाई आर -1। तो यहां से रेशियो आपके पास, आपको पता लग गया क्या है, 4 है, तो सिंपल है। और पहला पद भी दिया है 15, तो ए के प्लेस पे 15 रखेंगे, आर के प्लेस पे 4 रखेंगे, और कितने टर्म्स का निकालना है, ये 4 टर्म्स का ही निकालना है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ से 4 - 1 इज 3, इस 3 से ये 15 जाएगा, 5 बचेगा, और अंदर आपको क्या लेना है, 4 की पावर 4, जो कितनी होती है, देखो 4 4 जा हो गया कितना, 16, 4 जा 64, उसके बाद में 4 जा दोबारा से 56, तो 256 -1, तो ये बना आपका कितना, 255। अब 5 5 जा 5, लास्ट में 5 आना चाहिए, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन इज अप्रोक्सीमेटली, फाइंड द वैल्यू अप्रोक्सीमेटली टू 2 डेसिमल्स। आपको 2 अंकों तक निकालनी है, 2 प्लेसेस तक निकालनी है, और सिंपली क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ देखो ये सारे पार्ट 3.33, 333, 336, इन सबको मिला के हम पूरा 1 ले सकते हैं। आपको पता है ना, 33, 33, 33 करके क्या हो जाता है, पूरा 100 हो जाता है, तो हम 1 ले लेते हैं। तो एक तो हमारे पास ऐसे एक्स्ट्रा आ गया। अब इसको देखो, 3 3 3 4 6, ये वाला पार्ट, फिर ये वाला 3 3 4 6, फिर 3 4 6, देन 4 4, राइट, ये हो गया। बाकी हमने सबको ऐड कर लिया था और उसको 1 ले लिया था, यहाँ पे 100 आता ना सबको ऐड करके, उसका 0 0 यहीं रहने दिया और 1 ऊपर कैरी चला गया, तो उसको ऐड करना पड़ेगा। ध्यान से देखेंगे, 4 और 6 हो गया आपका क्या, 10, 10 के बाद में 6 6 12, तो ये 23 बना, यहाँ पे आ गया 3 और ऊपर आ गया क्या, 2, 4 4 8 एंड 2 एंड 8 मतलब 18, 3 3 3 9 एंड 1 10, 1 ऊपर 3 3 6 एंड 1 7 एंड 3। अब इसको डिवाइड किससे करना है, 50 से करना है, कर दो भाई 50 से डिवाइड। तो यहाँ पे करेंगे, ये आ गया 37083 डिवाइडेड बाई 50, कितने पे जाएगा, 7 पे जाएगा, ठीक है, 35। ओके, अब बचा आपके पास 20 और फिर से क्या ले लिया, 8। अब ये हो गया आपका ये 200, फिर बचा आपके पास 8, फिर ले लिया 3 और 1 बचा, राइट। तो यहाँ पे 741 आ गया, और साथ ही साथ 6 1 को इग्नोर करेंगे क्योंकि वो सब में, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। क्लियर है, तो इसलिए आप इस वाले ऑप्शन को करेक्ट ले सकते हैं। यस, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ दिस वन, और ये क्या हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। ध्यान से देखेंगे इसको, तो 4 तो एक ही है, तो 0.4। अब ये 26 26 26 26, आप इसको 26 बार लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने शॉर्ट ट्रिक भी आपको कराई हुई है इससे पहले, नहीं देखी तो आप देख लेना। इस टाइप के जितने क्वेश्चंस हैं वो बहुत इजीली एक ही वीडियो में है, 1 मिनट की, राइट। तो यहां से अब आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे आपको क्या करना है, जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने 9 नीचे लगा देने हैं, ठीक। साथ ही साथ जिसपे नहीं है बार उस पे 0 लगा दिया, और क्या करना है, यहाँ पे 426 ऐसे ही लिखेंगे, उसमें से माइनस क्या कर देंगे 4, राइट, इसमें से क्या माइनस कर देंगे 4, तो अब बचेगा आपका, मतलब जिसपे बार नहीं है वो माइनस कर देना है। तो आ गया 422 डिवाइडेड बाई 990, तो आंसर आपका कौन सा हो गया, ऑप्शन सी। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट वन इज फाइंड द सम अप टू 151 टर्म। आपको इतने टर्म का सम निकालना है ऑफ द सीक्वेंस इतना। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो आपको सीरीज दे रखी है ये एपी है या जीपी, समांतर श्रेणी है या फिर गुणोत्तर। तो समांतर श्रेणी में आपको पता है डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, एंड जीपी में आपका रेशियो इक्वल होना चाहिए, अनुपात, राइट। तो यहां से मैं अगर डिफरेंस देखूं तो इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस 13 का है, इन दोनों टर्म्स में भी डिफरेंस कितने का है, 13 का है, राइट। इसका मतलब ये क्या है, ये एपी है, ओके,
क्या है AP, और AP का फॉर्मूला क्या होता है SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर 2A प्लस n-1 इंटू D, राइट। यहां से हमें सारी वैल्यूज पता है, n टर्म्स है मतलब 151 टर्म्स है, डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट के अंदर है 2 इंटू A, फर्स्ट टर्म इज 243 प्लस n-1 मतलब 151 माइनस 1 दैट इज 150, और D आपका कितना निकला था अभी 13, ये हमने निकाला था, राइट। अब यहां से इक्वेशन अपनी सॉल्व कर लेंगे, तो यहां से ये डिवाइड तो होगा नहीं तो एज इट इज रख देते हैं, साथ ही साथ 2 3 6, 2 4 8, 2 2 4 प्लस 13 की 150 से मल्टीप्लाई करनी है, 13 5 होता है 65 एंड 13 1 13 एंड 6 19, राइट। तो इसको हटा दो, ये हो गया टर्म, ठीक। अब यहां से 151 डिवाइडेड बाई 2 और इन दोनों को कर देंगे ऐड, तो 6 देन 8 5 इज 13, 9 and 1 10 and 4 14 and 1 and 1 2, ये आ गया। अब इसको सिंपली डिवाइड कर दो तो कितना आया 12 and 18। देखो अगर आप 151 को 12 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 8 आएगा, क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पे एक ही 8 आ रहा है इसलिए हमें पूरी कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है, तो योर आंसर विल बी बी, ठीक है। आपका आंसर क्या होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the highest length which can be used to measure exactly the lengths 42 meter, 63 meter and 84 meter and 105 meter। आपको एक ऐसी लंबाई चाहिए जो इन तीनों को जो क्या करे पूरा माप सके, ठीक है, मेजर कर सके। इसका मतलब आपको क्या निकालना है SCF निकालना है। मैंने आपको अदर वीडियोस में बताया हुआ है LCM SCF में क्या डिफरेंस रहता है। LCM में जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं, एक साथ घंटियां कब बजेंगी, ठीक है, ऑल टुगेदर, राइट, ऑल टुगेदर, एक साथ काम कब होगा, एक साथ घंटियां कब बजेंगी, एक साथ ट्रैफिक लाइट्स कब चमकेंगी, एक साथ बच्चे कब एक ही स्टेप पे आएंगे, तब आप निकालते हो LCM। और जब क्या आता है एग्जैक्टली आता है या फिर इक्वल आता है तब आप निकालते हो SCF। तो यहाँ कंफ्यूज होने की बात नहीं है कि LCM निकालना है या SCF, सिंपली आपको पता है क्या निकालेंगे हम SCF। हमें हाईएस्ट ऐसी लेंथ चाहिए जो क्या करे तीनों को डिवाइड करे। अब क्या करेंगे हम 42, 63, 84 एंड 105, राइट। यहां से अगर मैं इनको ब्रेक कर दूं तो यहां पे आप लिख सकते हो ये 3 से डिवाइड हो रहा है पूरा 3 इंटू 21, ये भी किससे डिवाइड हो रहा है 21 से, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ ये आपका हो गया 21 2 राइट, 2 इंटू 21, ये 3 इंटू 21, ये 4 इंटू 21 एंड ये 5 इंटू 21, दैट मीन्स आपका 21 क्या है SCF। 21 लेंथ से ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे इक्वली, आप इसको मेजर कर सकते हैं, राइट। तो आंसर विल बी 21। नेक्स्ट वन, A number when divided by 405 leaves a remainder of 30। एक ऐसा नंबर है जिसको अगर हम 405 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है 30 आता है। देखो एक चीज आपको याद रखनी है कि जब भी कुछ रिमाइंडर आता है तो आप उसको RD शर्मा लिख देते हैं। क्या लिखते हैं RD शर्मा, मैथ्स में सुना होगा आपने RD शर्मा की बुक्स होती हैं। तो आपको क्या करना है रिमाइंडर को ही क्या लेना है ना डिजिट। यहाँ पे R स्टैंड्स फॉर रिमाइंडर एंड D स्टैंड्स फॉर जो आपका क्या है डिजिट है, मतलब जो रिमाइंडर है वही आप ले लोगे क्या डिजिट। तो अब डिजिट आपकी क्या बन गई 30, क्योंकि वही तो रिमाइंडर था। अब क्या कह रहा है व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय व्हिच 27 से 30 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा रिमाइंडर 3 आएगा। ऑप्शन विल बी आंसर विल बी ऑप्शन बी, ओके 3 थर्ड वाला। नेक्स्ट वन इज 3 friends ABC invested in a business in the ratio of 2:3:4। मतलब 3 आपके दोस्त हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया, ये A है, ये B है और ये C है। अब इनका रेशियो क्या है 2, 3 and 4। इस रेशियो में इन्होंने क्या किया पैसा लगाया। अगर इसने 200 लगाया तो इसने 300 लगाया, इसने 400 लगाया, राइट, वो हमें नहीं पता, सिर्फ रेशियो है। 6 महीने बाद C ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। 6 महीने बाद ये बंदा क्या कर रहा है, ये 6 महीने बाद क्या कर रहा है आधी निकाल ली, तो कितनी बची 2 बची, ठीक। तो ध्यान से देखेंगे इसने पूरी 12 महीने के लिए लगाई है तो इसकी बनेगी कितनी 12, ठीक। और
बी ने भी पूरे 12 महीने के लिए लगाई है। बट सी क्या कर रहा है, सी ने क्या किया, पहले इसने पूरी लगाई कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, ठीक। तो इसका आप 6 लिख लोगे, प्लस फिर इसने आधी निकाल ली तो 2 बची, 2 कितने दिन के लिए, अगले 6 महीने के लिए, राइट। तो यहां से देखेंगे ये कितना हो गया 24, ये कितना हो गया 12 3 36, और ये कितना आया 6 दूनी 12 और 4 6 24, तो ये भी कितना आ गया 36। ये है उनका रेशियो, क्या है, ये है रेशियो उनका। अब पूछा गया यदि वर्ष के लिए कुल अर्जित लाभ कितना है, इतना है, तो आपको सिर्फ किसका पूछा, सिर्फ और सिर्फ सी का पूछा, ओके। अब इनका हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, यहां से अगर 12 से डिवाइड कर दें तो ये बनेगा 2:3:3, ये आ गया आपका। सिंपलेस्ट फॉर्म में ले लेंगे तो कैलकुलेशन करने में इजी होती है। अब ये जितने पार्ट हैं मिला के उतना ही तो इनका क्या है, इन्वेस्टमेंट। ये अभी तक हम इन्वेस्टमेंट निकाल रहे थे, जितना उन्होंने निवेश किया था, पैसा लगाया था, तो उसी रेशियो में तो उसको लाभ मिलेगा। तो टोटल कितना है, ये टोटल 3 + 3 + 2 मतलब 8 पार्ट निवेश किया, वो किसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है, इसके बराबर है 1,10,000 के। तो अब किसका रेशियो पूछा है आपसे, ये पूछा है आपसे, सी वाला पूछा है, ठीक है, सी का लाभ पूछा है। तो पहले इसमें 1 का निकालेंगे, 1 का निकालेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, डिवाइडेड बाई 8। फिर आप 3 से निकालेंगे तो 11,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 8। अब सॉल्व आप खुद से करेंगे और आंसर आपका आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the digits of a 2-digit number are in the ratio of 4:3 and the number obtained by interchanging the digit is lesser than the original number by 18। ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 4:3 के रेशियो में दे रखे हैं, है ना। फिर हमने क्या किया, अंकों को बदल दिया, तो अब बन गया 3:4। अब चेक करो इसमें कौन सा रेशियो निकल रहा है। तो अगर इसकी बात करें तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये 2:3 की रेशियो में, और ये किसमें है 3:4 की रेशियो में, राइट। तो अब हमें इतना कंफर्म हो गया कि ये डिजिट ये ही होगी, बट एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं। तो इनका अंतर क्या बोल रहा है, 18 कम है। तो देखो सबसे पहले अगर 68 लेंगे या फिर 86 लेंगे तो क्या 18 का अंतर आ रहा है, तो 16 में से 8 गया 8, ये 18 का अंतर भी आ गया, इसलिए ऑप्शन बी हो गया करेक्ट। कई बार आप ऑप्शन से भी डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाते हो, राइट। तो सबसे पहले तो रेशियो चेक कर लो किसका बन रहा है, ऐसे क्वेश्चंस में स्पेशली, तो आपका आंसर आ ही जाएगा। अगर नहीं है, 2-3 सेम हो रहे हैं, तब फिर अलग बात है, वैसे ऐसा होता नहीं है, राइट। तो ये आपका 18 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट इज What is 20% of 40% of 30% of 75? तो पहले मैं बता दूं कि 20% को कैसे लिख सकते हैं आप, 20% मीन्स 1/5। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखूंगी, डिजिट आपकी ये दे रखी है, तो 3400 का 20% मतलब 1/5, तो 40 उससे डबल है तो 2/5 हो जाएगा। 30% तो 30/100 है ना, तो ये हो गया आपका 3/10, एंड 75% मतलब 3/4। ओके, ये हो गई आपकी इक्वेशन। अब आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं यहां से, एंड 8, राइट। उसके बाद में यहां से 4 से ही चला जाएगा 17 पे, तो मल्टीप्लाई आपको करनी है 7 इंटू 3 3 9 2 18/5, राइट। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके आंसर्स खुद से निकालेंगे, क्लियर है। The average weight of P, Q and R is 51 kg if the average weight of P and Q is 45 and the Q and R is 46। सिंपली क्या करना है आपको, एवरेज वेट दिया है, इसका मतलब P + Q + R, इसका निकाल लेंगे, क्योंकि 3 लोग हैं तो इंटू 3 कर देंगे, 153 kg। फिर दिया है आपको किसका, P and Q का, तो P and Q हो गया आपका कितना 45 इंटू 2 दैट इज 90। उसके बाद दिया है Q + R, दैट इज Q + R कितना दिया है आपको 46 इंटू 2 दैट इज 92। इसमें कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होगी आपको। अब देखो यहां से हमें किसका निकालना है, Q का निकालना है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये बनेगा P + 2Q + R, कितना मिलेगा 90 एंड 92 मतलब 182। यहां से 2 बार Q आ गया। अब इसमें से पूरे को माइनस कर दो, मतलब P + 2Q + R में से माइनस कर दो P - Q - R, कितना बना 182 - 153।
ठीक, यहां से 2Q से Q गया तो बचेगा Q, P से P कैंसिल, R से R कैंसिल, राइट। Q की वैल्यू क्या आ गई आपकी 12 - 3, जो भी आ गई आप इसमें लिखेंगे, राइट। नेक्स्ट वन इज A sum of money invested at SI triples itself in 15 years. क्या कह रहा है, एक तो साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट। क्या कहा उसने कि निवेशित धन की एक राशि 15 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। पहले थी कितनी 100, अब हो गई कितनी 300, पर इसमें इसको टाइम कितना लगा 15 सालों का। 15 सालों में जो इंटरेस्ट आया वो आया 200 रुपए इंटरेस्ट या फिर ब्याज। इतना समझ आया आपको। कह रहा है कि समान दर पर यह राशि अपने आप से 13 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी। तो 15 वर्ष में वो 3 गुनी हो रही है और 13 गुनी कितने वर्षों में वो पूछा आपसे। तो 13 गुनी का क्या मतलब है, 100 से चाहिए कितने 1300, इसका मतलब ब्याज कितना कमाना है 1200। ब्याज कितना कमाना है 1200 ब्याज कमाना है, राइट। हमने यहाँ पे एक इक्वेशन निकाली थी जिसमें हमने क्या लिखा था 15 सालों में, ऊपर कर लो इसको, 15 सालों में कितना कमा रहा है ब्याज 200 रुपए ब्याज कमा रहा है। तो 1 साल का निकाल लो, 1 साल का 200/15 हो जाएगा। और फिर क्या कह रहा है कि हमें इतना ब्याज चाहिए, कितना ब्याज चाहिए 1200 ब्याज चाहिए। तो सिंपली 1200 ब्याज के लिए हम क्या करेंगे 1200 को इसी 1 साल के ब्याज से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो 1200/200 और ये 15 ऊपर चला जाएगा, राइट, 0 से 0 कैंसिल। ये आ गया आपका 90 ईयर्स। दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना। ये सबसे इजी वे है इस क्वेश्चन का। हमें ब्याज देख लेना है, पहले 3 गुनी थी, इसका मतलब 200 ब्याज 100 ले लेते हैं तो इजी बढ़ जाती है कैलकुलेशन। फिर 15 सालों का निकाल लिया, फिर 1 साल का निकाल लिया। 1 साल का निकालने के बाद सिंपली उससे क्या कर दिया 1200 को 1 साल के ब्याज से डिवाइड कर दिया। आंसर आपका आ गया। यस, यहां से आपके 21 क्वेश्चंस डिस्कस हुए हैं जो मैथ्स के आए हुए हैं। इसके अलावा आपके ग्राफ के क्वेश्चंस हैं तो वो अभी अवेलेबल नहीं हो पाए, उसका जो बहुत ज्यादा प्रिंट जो था वो बहुत अच्छा नहीं था, क्वालिटी अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया। ग्राफ वाले हम जितने भी क्वेश्चंस हैं ये एक लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल जो ये कैलकुलेशन टाइप है ये अभी हो गए डिस्कस, और ग्राफ वाले तो इतने इजी होते हैं कि वो तो आपके गलत हो ही नहीं सकते, राइट। तो उसकी एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे। फिलहाल ये क्वेश्चंस आपके लिए थे। आई होप आपको वीडियो एंड मेथड्स जो मैंने बताए हैं स्पेशली वो समझ आ गए होंगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि जहां पे भी क्वेश्चन है उसका आपको कॉन्सेप्ट सिखा पाऊं, राइट। तो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम दूसरा पेपर शिफ्ट, अलग शिफ्ट का जो है वो 2021 का ही दूसरी शिफ्ट का सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।